जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3। तो देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि 6.3 को पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, जो प्रमेय 6.3 है, 4 है, 5 है, उसको पढ़ लेंगे। फिर इसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ बता देंगे तो आपको क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, बेसिकली है क्या, ये जो आप पढ़ रहे हैं समरूपता, और समरूपता के बारे में हम पहले से भी आपसे जिक्र कर चुके हैं। फिर से एक बार बताते हैं आपको समरूपता के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर आपके सामने दो त्रिभुज दिए गए हैं, सपोज दैट ये त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज और आपके सामने दिया है जिसका नाम हम दे देते हैं PQR। नाम तो कुछ भी आप दे सकते हैं, PQR आपने नाम दे दिया। और हमको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो समरूपता की जो पहली शर्त होती है कि इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब एंगल A बराबर होना चाहिए P के। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिएगा आप, एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल P के, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तक हमने आपको बताया है कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल P के, लेकिन रियलिटी ये है कि एंगल A या एंगल P, मतलब इस त्रिभुज का कोई भी एंगल इस त्रिभुज के किसी भी एंगल के बराबर हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एंगल A बराबर होगा एंगल Q के, एंगल B बराबर हो सकता है एंगल P के, और एंगल C बराबर हो सकता है एंगल R के। ऐसे भी हो सकता है। तो भी कैसा होगा, समरूप होगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो अब आप समझिए, जैसे 50 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, 70 डिग्री ये हो गया। ओके, अब हम इसको मानते हैं कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है। तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं। तो आप अगर पुरानी बातें याद आप रखेंगे तो एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल P के, मतलब ये तो 70 है, एक तो 50 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आप सोचेंगे, लेकिन ये बात नहीं, ये बात ऐसे है कि ये एंगल किसी भी इस एंगल के बराबर हो सकता है। तो क्या कहीं पे 70 डिग्री है, तो आप देखेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे 70 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल A जो है एंगल R के बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल R के, जो कि 70 डिग्री है। आ गया समझ में। दूसरा स्टेप, आप B पे गए, B का मान है 50। तो इन तीनों में कोई 50 डिग्री है, बस ये देखना है कि ये कोण B क्या इन तीनों में से किसी के बराबर है। तो किसके बराबर है, एंगल P के दोनों कितना है, 50 डिग्री। अब एक चीज और रूल जान लीजिए आप यहीं पे, कि अगर चलिए ये भी आपस में C और Q भी बराबर हो जाएगा, C बराबर है एंगल Q के, और ये है 60 डिग्री। अब यहां पर एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर इन केस त्रिभुज में केवल दो ही कोण दे दे, सपोज दैट 70 और 60 दिया है, इसमें दे दिया है 70 और 60, या इसको मानते हैं 50 और 60 दिया है, और यहां पर दिया है 50 और 60। ध्यान समझिएगा, यहां पे दिया है 50 और 60, और यहां पे भी दे दिया है 50 और 60। तो क्या यह भी आपस में बराबर होगा, क्या ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो एंगल A का मान नहीं दिया है, तो एंगल A के बारे में हमको सोचना नहीं है। तो हम सोचेंगे किसके बारे में, हम सोचेंगे एंगल B के बारे में। एंगल 50 यहां पर है, एंगल 50 यहां पर है, इसका मतलब एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल P के, मतलब ये वाली शर्त दे देगा 50 डिग्री। फिर एंगल C बराबर हो जाएगा इसके एंगल Q के, मतलब ये वाली शर्त नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो कोई मतलब नहीं, ये शर्त हम ऑटोमेटिक अपने से निकाल सकते हैं। कैसे भैया, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसका मान दिया है 6 5 11, मतलब 110।
इन दोनों का मान दिया है 110, तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, 180 में से माइनस करके, तो तीसरे का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा 70 डिग्री। सेम काम यहां भी करेंगे, 6 5 11 और ये भी 70 आ गया। तो मतलब जब किसी भी त्रिभुज में, याद रखिएगा, जब कभी भी त्रिभुज में दो कोणों का मान दे दे और तीसरे कोण का मान ना दे और आपको चेक करना रहे समरूपता की कसौटी, तो सबसे पहले उसका तीसरा कोण निकाल लिया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे तो तीसरा कोण निकाल के तब कंपैरिजन करिए। कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लेता है आपसे कि जैसे आप ये जानते हैं कि ये 70 है, ठीक है, तो अब आपसे करता क्या है, यहां से 50 को गायब कर देगा और यहां से 60 को गायब कर देगा और यहां पर दे देगा 70 और यहां दे देगा 60। तो आप कंफ्यूज आप ऐसे हैं कि भाई साहब चलो 70 से 70 तो मिल जाएगा, लेकिन 50 ना तो यहां पर है ना तो 50 यहां पर है, इसका मतलब ये समरूप नहीं होगा। गलत। समरूप है कैसे कि अगर 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 और 60 को जोड़ेंगे, 70 और 60 को आप अगर जोड़ेंगे तो आएगा 130 डिग्री। और 180, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक मान 180 होता है, तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। आ गया समझ में? इसका मतलब इसका तीसरे कोण का मान आ गया 50 डिग्री। अब इसका तीसरा कोण मिल गया है, अब इसका तीसरा कोण हम पता कर ले। अब हमको ये पता है कि ये दोनों कोणों का योग होता है 70 और 5 120 होता है, 120 डिग्री होता है, 7 5 12 120, और तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। इसका मतलब इसका भी मान आ गया 60। अब देखिए, अब कंपैरिजन करिए, तीनों मान के बराबर दिख जाएंगे कि नहीं? हाँ, दिख जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या करता है, फंसाता है, घुमाता है। ओके, एक और चीज जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, समरूपता की कसौटी है ये सब बता रहे हैं हम। एक और चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ऐसे भी फंसा देगा आपको। देखिए, आपको देगा ये त्रिभुज दे दिया है, ये एंगल हम हटा देते हैं। अब ये एंगल के बारे में, सपोज दैट ये नया त्रिभुज है, इस एंगल के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, बस हमको इतना पता है ये एंगल जो है 50 है और ये भी एंगल हमको 50 दिया गया है, और ये मान दिया है 3, और ये मान दिया है 6, और ये मान दिया है 5, तो ये मान दिया है 10। हम मान लेते हैं, मानने को क्या है, मान सकते हैं कि इसका मान AB है, ABC है और ये PQR है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो कसौटी होती है समरूपता की, उसमें क्या होता है कि जो AB बटे PQ का जो अनुपात होता है वो AC बटे PR के अनुपात के बराबर होता है, AC बटे PR के अनुपात के बराबर होता है, और ये होता है तीसरी भुजा के मतलब BC बटे QR के बराबर होता है, ये जानते हैं। अब इसमें भी वही रूल होता है, जरूरी नहीं है कि AB जो है इसी के अनुपात के बराबर हो। अगर मान दिया रहेगा ना तो AB जो है इसके अनुपात के भी बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके भी बराबर हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं जरा। अब हम ये जानते हैं मैक्सिमम जो इसका मान आता है, जब ये अपान में कोई वैल्यू रखेंगे तो कटने के बाद 1/2 आता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है 1/2 आने की। जैसे AB का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दीजिए, PQ का मान कितना है, PQ का मान है 6 तो 6 रख दीजिए, बराबर AC का मान कितना है, AC का मान 5 है, और PR का मान कितना है, PR का मान 10 है। काटिए जरा, 1/2, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 10 है, 5 2 जा 10। देखिए 1/2 दोनों आ गया कि नहीं, 1/2। अब इसका भी अगर कोई मान देगा तो इसका सपोज दैट 4 दे देता है तो इसका 8 देगा, तो इसका मतलब ये 4/8 हो जाएगा, तो इसको भी काट के कितना आ जाएगा, 1/2। देखो तीनों का जो अनुपात हम निकाल रहे हैं वो तीनों का अनुपात कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गलती से आप 3/8 रख देंगे तो ये अनुपात बराबर नहीं होगा। तो इसमें भी रखने पे सावधानी ये बरतिएगा आप कि किसके अपान में कौन रखे कि अनुपात बराबर हो जाए। क्या इसके अनुपात में ये रखने से बराबर होगा या इसी की वैल्यू बदल दें। देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर 8 कर देते हैं और यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब आप अनुपात कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। अब आप AB बटे अगर PQ बना देंगे तो समरूप नहीं दिखा पाएंगे, तब आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा AB बटे किसके दिखाएंगे, QR के, क्योंकि यहाँ पर आप मान देख के कर रहे हैं, क्योंकि AB का मान 3 है और QR का मान 6 है, तो इसको काटने पर 1/2 आएगा।
ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा, जैसे अब ये मान बदलेंगे तो ये इसके अनुपात में हो जाएगा, तो BC किसके अनुपात का हो जाएगा, PQ के अनुपात का हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मान 1/2 हो जाएगा, और ये इससे अनुपात हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखनी है। तीसरी, जो जहां से और क्वेश्चन आपको फंसाता है वो कैसे, देखिए उसकी भी बात करते हैं। देखिए केवल इतने की बात करते हैं, 3 यहां पर है, यहां पे 6 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करता है क्वेश्चन में, आप देखिए ये जो कसौटी थी ये साइड की कसौटी है, और जो हमने एंगल की कसौटी बताई वो 3, इसमें जो कसौटियां होती है देखिए, एक होती है एंगल, या तो एंगल, मतलब या तो 2 कोण को हम बराबर दिखा दें या तो तीनों कोण के बराबर दिखा दें तो ये समरूप हो जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है या तो हम तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दें, दूसरा जो होता है कि तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा दें, तब भी हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, और जो थर्ड है वो ये होता है साइड एंगल साइड। इसको समझना आपको जरूरी है, कंफ्यूजन यहां पे बहुत होती है। साइड एंगल साइड का क्या मतलब होता है कि 2 भुजाएं लेंगे और 1 कोण लेंगे। क्या लेंगे, 2 भुजाएं और 1 कोण कैसे रहना चाहिए। अब ये जो कोण रहेगा ना, यहीं से आपको बहुत चीजें पता चल जाएगी कि ये जो कोण रहेगा इन दोनों भुजाओं के बीच में रहना चाहिए। क्या, दोनों भुजाओं के बीच में रहना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि त्रिभुज ये इसके समरूप है कि नहीं, तो पहली चीज तो इसकी दोनों की भुजा हम चेक करेंगे कि क्या इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। तो इसकी 3 और इसकी 6, 3/6 ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा, और इसका 5/10 इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मतलब ये साइड तो ठीक है। क्या इसके जो बीच में कोण है ये भी आपस में बराबर है, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी के आधार पर, कसौटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC पैरेलल होगा, त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आपको बदल देता है और आपको ये सारे मान वही देगा, बस यहां पर आपको 50 डिग्री दे देता है। अब ऐसा भी है कि अगर एक मान दे दे तो आप दोनों मान नहीं निकाल सकते हैं। त्रिभुज का अगर एक मान देगा तो 2 मान नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आप यहां पर देखिए ध्यान से, आपको दोनों एंगल की जो अनुपात है वो तो 1/2 मतलब ये तो बराबर आ जाएगा, लेकिन और कोण भी, एक कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे वाह मिल गया, साइड एंगल साइड प्रूव कर देंगे। लेकिन गलत, ये जो कोण होना चाहिए ना, इन दोनों भुजाओं के देखो बीच में होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये एंगल तो इन दोनों के बीच में है, लेकिन ये एंगल इन दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए ABC यहां पर PQR के सिमिलर नहीं हो सकता। समझ में आया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम थ्योरम में तो समझाते ही आए हैं, यहां भी आप ध्यान रखिएगा। 3 कंडीशन, जब भी कभी सिमिलरिटी आप प्रूव करने चलेंगे आप हमेशा 3 कंडीशन को दिमाग में रखेंगे। पहली कंडीशन एंगल, तीनों एंगल बराबर मिल जाएगा तो भी सिमिलर, 2 एंगल बराबर मिल जाएगा तो भी सिमिलर। दूसरी बात, तीनों साइडों का अगर अनुपात बराबर मिल जाता है तो भी वो एंगल कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन और सबसे कंफ्यूजिंग कंडीशन है कि 2 साइडों का अनुपात मिल जाए और एक साइड बराबर मिल जाए, और दो साइडों का अनुपात बराबर मिल जाए और तीसरा एंगल बराबर मिल जाए, और वो एंगल उन दोनों साइडों के बीच में अगर स्थित हो तो इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड। कसौटी के आधार पर त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं, सिमिलर है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए, आपका एक ढंग से अगर इतनी बातें क्लियर है तो आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपका जितने भी पार्ट हैं 1% की आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। लेकिन डरिए नहीं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए इसका पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में दिया क्या है, इसमें हम मान रख लेते हैं जो ये दिया है। देखिए यहां पे दिया है 60, यहां पे दिया है 60 डिग्री, यहां पे दिया है 80 डिग्री, यहां पे दिया है 40 डिग्री, यहां पे दिया है 60 डिग्री, यहां पे दिया है 80 डिग्री और यहां पे दिया है 40 डिग्री। और आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है ABC और PQR क्या सिमिलर है कि नहीं, ये आपको ये बताना है।
तो कुछ नहीं, आपको देखिए दिखने में लग रहा है कि इसमें भुजाएं तो लेंगे नहीं, मतलब ना तो ये लगेगा ना तो ये, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर कोण ही कोण दिख रहा है, खूब ढेर सारे कोण दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए बराबर है 60, किसके बराबर है? 60 के। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, जो कि कितना है? 60 डिग्री। और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये कितना है? 80 डिग्री। और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, और ये कितना है? 40 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 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 कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? PQR के, त्रिभुज PQR के ये सिमिलर होगा। समझ में आया कि नहीं कि ये ऐसे करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जल्दी करिए। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। अब इसमें भी वही है कि दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, और पहली चीज आपको ये सिद्ध प्रूफ दिखाना है कि कौन सा युग्म समरूप है। अगर समरूप है तो कौन सी कसौटी के आधार पर, किस रूल से आपने इन दोनों को समरूप किया या इन दोनों को समरूप किया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास तीन कंडीशन है। एक है कि तीनों एंगल को आप बराबर दिखा दीजिए, या तो किसी दो एंगल को आप बराबर दिखा दीजिए, तो भी आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये है कि तीनों साइडों का अगर अनुपात हम बराबर दिखा दें तो उसको हम कहेंगे साइड साइड साइड, या हिंदी में बोलेंगे तो भुजा 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 के आधार पर वो दोनों एंगल समरूप हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि किन्हीं दो साइडों का अनुपात बराबर दिखा दें और उनके बीच में बनने वाला कोण बराबर दिखा दें, तो ये वाली लगेगी। तो इन्हीं तीन में से किसी न किसी का यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये दिया गया है ABC और PQR दिया गया है, और यहां पर एंगल नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और इसमें तीनों एंगल दिए हैं तो ये वाली भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो सीधे सीधे लग रही है कि यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो लगेगी, ठीक है, तो क्या इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करना है। पहले आप इनके मान को अच्छे से देखिए। ये मान दिया है 2। आपके लिए एक हेल्प के लिए हम बता दें, ये मान ढूंढिए ना, तो या तो इसका डबल ढूंढिए या तो इसका आधा ढूंढिए। 2 का इस त्रिभुज की बात करेंगे तो 2 का डबल 1 होता है, सॉरी 2 का आधा 1 होता है, 2 का डबल 4 होता है। तो इस त्रिभुज में अगर 1 मिल जाए या 4 मिल जाए तो बात बनता है। तो 2 का आधा तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 का डबल इसमें दिख रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन, देखिए अब AB रूल से चलेंगे तो PR होना चाहिए, लेकिन PR नहीं है, कौन है? QR के, जो कि कितना है? AB का मान 2 है और QR का मान कितना है? 4 है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आ गया। अब दूसरा मान पकड़िए, इसका मान 3 है, और या तो 3 का आधा मिलेगा या तो 3 का डबल मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो 3 का आधा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 का डबल मिल रहा है 6। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में रेशियो इक्वल होंगे। तो ये AC अपॉन PQ, AC का मान है 3 और PQ का मान है 6, काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। चलिए 2 बराबर मिल गया। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये तीसरा ऑटोमेटिक, अगर 2 ये दोनों है तो तीसरा तो इसी के इक्वल जाएगा। इसका मतलब BC अपॉन PR इक्वल, BC का मान 2.5 मतलब 2.5 है और ये 5 है, तो ये 2.5 है और ये 5 है, तो 2.5 से इसको काटेंगे तो ये 1 बार और ये 2 बार, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। इसका मतलब A/B यहां पर लिखेंगे, अतः AB अपॉन QR बराबर है AC अपॉन PQ के, और ये आपस में बराबर है BC अपॉन PR के। अतः कौन सी कसौटी के आधार पर? अतः SSS भुजा 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 कसौटी के आधार पर, इसके आगे लिख लेंगे SSS कसौटी के आधार पर त्रिभुज ABC और PQR कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ओके,
ये इस प्रकार ये सिमिलर हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, बस वही रूल, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो भुजाओं का मान दिया है, इसका मतलब एंगल की बात नहीं करेंगे, हम भुजाओं की बात करेंगे। अब चलिए पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 का आधा या तो 2 का डबल, तो इसमें 2 का आधा तो नहीं मिल रहा लेकिन 2 का डबल मिल रहा है, कितना 4। इसका मतलब इसका नाम एक की जगह नाम नहीं लिखा, ABC है, ये A है, B है, C है, तो ये 2 है और ये 4 है। तो इसका मतलब जो BC अनुपात कितना होगा, DE, और BC का मान कितना है, 2 है, और DE का मान कितना है, 4 है। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। चलिए आ गया। अब आगे बात करिए। अब 3 को लीजिए, 3 का डबल 6 आपको दिया है, इसका मतलब जो इसका अनुपात होगा AC बटे कौन सा होगा, DF होगा। AC बटे DF बराबर AC का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और DF का मान 6 दिया हुआ, तो 6 करेंगे 1 और 2, इसका भी मान आ गया 2। तो तीसरी ऑटोमेटिक ही बच जाती है कौन सी, AB बटे कितना है, EF बच रहा है इसका, EF बराबर AB का मान है 2.7 और EF का मान है 5। अब यहां पर रुक जाइए आप, क्योंकि ये तो पहले बात कटेगा नहीं, और कटेगा भी, अगर काट भी देंगे तो ये कभी भी 1/2 नहीं आएगा। समझ में आया ना, पहले बात तो ये कटेगा नहीं, अगर काटेंगे भी तो ये 1/2 नहीं आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, एक सेकंड, चलिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये BC/DE बराबर होगा किसके, AC/DF के, बट ये बराबर नहीं होगा किसके, AB/EF के। इसका मतलब 2 आपस में बराबर है, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो त्रिभुज ABC जो ये है ना, त्रिभुज ABC सिमिलर नहीं होगा किसके, त्रिभुज DEF। ठीक है, इस प्रकार ये लिखा जाएगा। यही आपकी कसौटी है। और ये किस कसौटी, यहां पे तो जब समरूप ही नहीं है तो कोई कसौटी नहीं लगेगी, लेकिन यहां पर देखिए ये कसौटी लिखे हैं, ये जो कसौटी बोला था ना, तो ये कसौटी के आधार पर, लेकिन उसमें कोई कसौटी नहीं लगेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, पार्ट 4 की बात करते हैं। देखिए, इसको सिमिलर दिखाना है, तो हम जानते हैं सिमिलर के लिए हमको हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, या तो ये होना चाहिए, या तो ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन में हम ये दिखाते हैं कि तीनों साइडों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए, या तीसरी कंडीशन में हम ये बताते हैं कि 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, तो ये होता है। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले जब आया करे कोई क्वेश्चन ना, तो उसको दिमाग से पहले ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग सकती है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1 भुजा दिया है, 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो इसका मतलब तीनों भुजा का मान नहीं दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज कि केवल 1 एंगल दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर 2 एंगल दे देता तो हो सकता था, 1 एंगल दिया है तो ये दोनों तो कट गए, बचता है केवल ये। क्या यह कसौटी लगेगी? तो देखते हैं। ये कसौटी ये बोलती है कि दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए और उनके बीच के में बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों के ये दिया है और ये दिया है, तो 2.5 को लेते हैं। तो 2.5 ये 2.5 है, तो इसका या तो हाफ मिलेगा या तो फुल मिलेगा। तो 2.5 का फुल क्या है? 5 है, तो इसका मतलब ये mn/pq होगा। तो mn/pq, mn का मान दिया है 2.5 और pq का मान दिया है 5, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये मिल गया। दूसरी भुजा दिया गया है, ये 5 है और ये 10 है, तो इसको ले लेंगे। तो ml और qr, मतलब ml/qr बराबर ml का मान 5 दिया है तो यहाँ पर 5 करेंगे, और qr का मान 10 है, इसको भी काटेंगे तो ये आएगा 1/2। तो चलिए इनका अनुपात तो बराबर आ गया। तो क्या जो कोण बन रहा है इनके बीच में वो भी बराबर है? तो देखेंगे तो एंगल M
एंगल एम बोले तो एन एम एल, एंगल एन एम एल बराबर कितना है, एंगल एन एम एल और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल किसके बराबर हैं, 70 डिग्री के बराबर। और साथ में बराबर तो है ही, साथ में ये भुजाओं के बीच में स्थित है, भुजाओं के मध्य में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, एस ए एस कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहां पर, यहां भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो भुजाएं दिख रहा है और एक कोण दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं लगेगा, केवल यही लगेगा। ओके, तो चलिए इसके बाद करते हैं। ये 2.5 के डबल कितना मिल गया है हमको, 5 मिल गया है। तो चलिए इसका मतलब ए बी अपॉन क्या मिलेगा, डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ बराबर 2.5 और डी एफ का मान कितना है, 5 है, तो 5 काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहां तक तो क्लियर है। दूसरी चीज, बी सी का मान 3 है, इसका मान 6 है, तो बी सी बटे ई एफ बराबर 3/6। इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ गया। इसका मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। तो बस देख ले कि दो भुजाएं कौन है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसके बीच 80 डिग्री बन रहा है, तो क्या इसके बीच 80 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहां पे देखिए ना, यहां पर ये एक भुजा ये लिए है, एक भुजा हम ये लिए हैं, तो ये भुजा और ये भुजा के बीच ये कोण होता है ना, तो 80 तो दिया है, त्रिभुज में 80 डिग्री तो दिया है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में 80 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो AB है और यहां पर BC है, ये AB है और BC है, इन दोनों के बीच में 80 होना चाहिए, जो कि यहां पर 80 नहीं है। लेकिन अगर यहां पर देखो DF है, DF है और यहां पर EF है, इन दोनों के बीच में 80 दिया है, लेकिन इसके बीच में 80 नहीं दिया है। इसलिए यह जो है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सिमिलर नहीं होगा किसके, त्रिभुज DEF के। समझ में आया ना, तो ये इसलिए सिमिलर नहीं होगा। इस गलती से भी आप कर मत दीजिएगा, क्योंकि यहां भी 80 दिख जाए, यहां भी 80 दिख जाए, तब आप सोचिए बल्ले बल्ले हमारा तो लग गया। ठीक है, तो ऐसा गलती भी ना करिएगा, जल्दीबाजी ना करेंगे तो गलत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट देख लेते हैं इसका। आइए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें साइड नहीं दी गई है, साइड नहीं दी है तो इसका मतलब ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा, दो तो नहीं लग सकता। अब लगेगा तो लगेगा, या तो ये लगेगा या तो मतलब अगर ये भी नहीं लगा तो क्या होगा कि सिमिलर ये नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण दे रहा है, एक का मान दे रहा है 70 डिग्री, तो इसमें 70 नहीं दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री दिया है। और हमने एक चीज आपसे बताया है कि जब त्रिभुज में दो कोण का मान दे दे तो सबसे पहले आप तीसरे कोण का मान निकाल लिया करिए, उसके बाद ही अपने डिसीजन पर जाइए कि समरूप है कि नहीं है, या नहीं है वो बाद की बात रहेगी। पहले अगर दो मान दिए हैं, दो कोणों का मान दिया है, तो तीसरे कोण का मान आप पहले निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि 180 होता है पूरा तीनों कोणों का मान, उसमें में से 80 और 70 दे दिया है, मतलब 80 और प्लस 70 को ऐड कर लीजिए। ये कोण F का मान निकालना है, तो कोण F का मान निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये 180 माइनस 8 7 15 150 बराबर 30 डिग्री आ गया। मतलब इसका मान आ गया 30 डिग्री। चलो भैया एक मिल गया। इसका भी मान, P का भी मान निकाल लेते हैं, कोण P का मान। तो कोण P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ करके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 प्लस 30 करेंगे, तो ये 180 माइनस 8 3 11 110 होगा, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो इसको कर दीजिए 70 डिग्री। अब तुलना करिए कि क्या तीनों कोण बराबर है या दो कोण भी बराबर मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। तो देखिए यहां पर 70 डिग्री है, यहां पे 70 डिग्री है, इसका मतलब एंगल
डी बराबर है एंगल पी के और दोनों हैं 70 डिग्री, मिल गया। चलिए यहां पर 80 डिग्री, यहां भी है कितना 80 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के और ये कितना है 80 डिग्री। प्रूफ तो हमारा यहीं पे हो गया, लेकिन तीसरा दिया है तो तीसरे का यूज कर लेते हैं। और एंगल एफ बराबर है एंगल आर के और ये कितना दिया है 30 डिग्री। तो तीनों एंगल बराबर, और अगर तीनों एंगल बराबर तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर होगा, कौन सी कसौटी लगाए हैं, हम लगाए हैं कसौटी ये वाली ट्रिपल ए। तो एंगल 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 कसौटी कसौटी के आधार पर, ठीक है, ये होगा। मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। कौन सी कसौटी है, कौन से रूल से, ट्रिपल ए, मतलब भुजा भुजा भुजा। आप एग्जाम में ट्रिपल ए ना लिखिएगा, आप भुजा 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 कसौटी के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो आज हम इसका पूरा पार्ट बता दिए हैं और आज यहीं तक बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा उसकी बातें हम कल करेंगे। तो आप लोग, अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जैसे आप रिवीजन छोड़ेंगे ये आपको छोड़ देगा। समझ में आया ना। और मैथ के जितने भी चैप्टर हैं वो तो एक बार आपको याद आ सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आपने मिस किया तो या आप इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे या आपको पूरा छोड़ देगा। तो इसको आप पकड़ के रखिए, कब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी जो बातें होंगी वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।